प्रशांत किशोर ने बिहार के विधानसभा चुनावों में तो कुछ खास कमाल किया नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर कोई पुष्पम प्रिया की तरह कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इसीलिए उन्होंने 2030 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा त्याग भी किया है। पूरी खबर क्या है, देखिए रिपोर्ट में। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में पांव जमाने की नई प्लानिंग की है और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2030 चुनाव की तैयारी के लिए पीके ने अपने निजी जीवन को लेकर सबसे बड़ा त्याग किया है। दरअसल प्रशांत किशोर अपना घर छोड़कर बिहार के नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। दरभंगा में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने कहा कि अब वो अपना घर छोड़कर बिहटा इलाके में बने नवनिर्माण आश्रम में रहने लगे हैं और यहीं से अब उनकी राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी। पीके ने कहा कि वो इस आश्रम में तब तक रहेंगे जब तक वो बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जगह नहीं बना लेते। 5 एकड़ की जमीन में फैले पीके के इस खास आश्रम में अब तक 50 टेंट लगाए जा चुके हैं। अकेले प्रशांत किशोर से नहीं हो सकता है जब तक आप लोग नहीं लगिएगा, हर आदमी प्रशांत किशोर बनकर नहीं लगेगा, तब तक बिहार में बदलाव का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले पटना एयरपोर्ट के पास स्थित शेखपुरा हाउस से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। ये बंगला जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह के परिवार का है। उदय सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में काफी प्रभावशाली माना जाता है। प्रशांत किशोर ने बिहार के विधानसभा चुनावों में तो कुछ खास कमाल किया नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर कोई पुष्पम प्रिया की तरह कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इसीलिए उन्होंने 2030 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा त्याग भी किया है। पूरी खबर क्या है, देखिए रिपोर्ट में। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में पांव जमाने की नई प्लानिंग की है और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2030 चुनाव की तैयारी के लिए पीके ने अपने निजी जीवन को लेकर सबसे बड़ा त्याग किया है। दरअसल प्रशांत किशोर अपना घर छोड़कर बिहार के नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। दरभंगा में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने कहा कि अब वो अपना घर छोड़कर बिहटा इलाके में बने नवनिर्माण आश्रम में रहने लगे हैं और यहीं से अब उनकी राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी। पीके ने कहा कि वो इस आश्रम में तब तक रहेंगे जब तक वो बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जगह नहीं बना लेते। 5 एकड़ की जमीन में फैले पीके के इस खास आश्रम में अब तक 50 टेंट लगाए जा चुके हैं। अकेले प्रशांत किशोर से नहीं हो सकता है जब तक आप लोग नहीं लगिएगा, हर आदमी प्रशांत किशोर बनकर नहीं लगेगा, तब तक बिहार में बदलाव का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले पटना एयरपोर्ट के पास स्थित शेखपुरा हाउस से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। ये बंगला जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह के परिवार का है। उदय सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में काफी प्रभावशाली माना जाता है। प्रशांत किशोर ने बिहार के विधानसभा चुनावों में तो कुछ खास कमाल किया नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर कोई पुष्पम प्रिया की तरह कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इसीलिए उन्होंने 2030 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा त्याग भी किया है। पूरी खबर क्या है, देखिए रिपोर्ट में। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में पांव जमाने की नई प्लानिंग की है और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2030 चुनाव की तैयारी के लिए पीके ने अपने निजी जीवन को लेकर सबसे बड़ा त्याग किया है। दरअसल प्रशांत किशोर अपना घर छोड़कर बिहार के नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। दरभंगा में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने कहा कि अब वो अपना घर छोड़कर बिहटा इलाके में बने नवनिर्माण आश्रम में रहने लगे हैं और यहीं से अब उनकी राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी। पीके ने कहा कि वो इस आश्रम में तब तक रहेंगे जब तक वो बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जगह नहीं बना लेते। 5 एकड़ की जमीन में फैले पीके के इस खास आश्रम में अब तक 50 टेंट लगाए जा चुके हैं।
अकेले प्रशांत किशोर से नहीं हो सकता है जब तक आप लोग नहीं लगिएगा, हर आदमी प्रशांत किशोर बनकर नहीं लगेगा, तब तक बिहार में बदलाव का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले पटना एयरपोर्ट के पास स्थित शेखपुरा हाउस से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। ये बंगला जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह के परिवार का है। उदय सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में काफी प्रभावशाली माना जाता है। प्रशांत किशोर ने बिहार के विधानसभा चुनावों में तो कुछ खास कमाल किया नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर कोई पुष्पम प्रिया की तरह कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इसीलिए उन्होंने 2030 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा त्याग भी किया है। पूरी खबर क्या है, देखिए रिपोर्ट में। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में पांव जमाने की नई प्लानिंग की है और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2030 चुनाव की तैयारी के लिए पीके ने अपने निजी जीवन को लेकर सबसे बड़ा त्याग किया है। दरअसल प्रशांत किशोर अपना घर छोड़कर बिहार के नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। दरभंगा में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने कहा कि अब वो अपना घर छोड़कर बिहटा इलाके में बने नवनिर्माण आश्रम में रहने लगे हैं और यहीं से अब उनकी राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी। पीके ने कहा कि वो इस आश्रम में तब तक रहेंगे जब तक वो बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जगह नहीं बना लेते। 5 एकड़ की जमीन में फैले पीके के इस खास आश्रम में अब तक 50 टेंट लगाए जा चुके हैं। अकेले प्रशांत किशोर से नहीं हो सकता है जब तक आप लोग नहीं लगिएगा, हर आदमी प्रशांत किशोर बनकर नहीं लगेगा, तब तक बिहार में बदलाव का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले पटना एयरपोर्ट के पास स्थित शेखपुरा हाउस से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। ये बंगला जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह के परिवार का है। उदय सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में काफी प्रभावशाली माना जाता है। प्रशांत किशोर ने बिहार के विधानसभा चुनावों में तो कुछ खास कमाल किया नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर कोई पुष्पम प्रिया की तरह कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इसीलिए उन्होंने 2030 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा त्याग भी किया है। पूरी खबर क्या है, देखिए रिपोर्ट में। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में पांव जमाने की नई प्लानिंग की है और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2030 चुनाव की तैयारी के लिए पीके ने अपने निजी जीवन को लेकर सबसे बड़ा त्याग किया है। दरअसल प्रशांत किशोर अपना घर छोड़कर बिहार के नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। दरभंगा में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने कहा कि अब वो अपना घर छोड़कर बिहटा इलाके में बने नवनिर्माण आश्रम में रहने लगे हैं और यहीं से अब उनकी राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी। पीके ने कहा कि वो इस आश्रम में तब तक रहेंगे जब तक वो बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जगह नहीं बना लेते। 5 एकड़ की जमीन में फैले पीके के इस खास आश्रम में अब तक 50 टेंट लगाए जा चुके हैं। अकेले प्रशांत किशोर से नहीं हो सकता है जब तक आप लोग नहीं लगिएगा, हर आदमी प्रशांत किशोर बनकर नहीं लगेगा, तब तक बिहार में बदलाव का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले पटना एयरपोर्ट के पास स्थित शेखपुरा हाउस से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। ये बंगला जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह के परिवार का है। उदय सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में काफी प्रभावशाली माना जाता है। प्रशांत किशोर ने बिहार के विधानसभा चुनावों में तो कुछ खास कमाल किया नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर कोई पुष्पम प्रिया की तरह कच्चे खिलाड़ी नहीं है और इसीलिए उन्होंने 2030 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से ही तैयारी करनी शुरू कर दी और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा त्याग भी किया है। पूरी खबर क्या है, देखिए रिपोर्ट में। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में पांव जमाने की नई प्लानिंग की है और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। 2030 चुनाव की तैयारी के लिए पीके ने अपने निजी जीवन को लेकर सबसे बड़ा त्याग किया है।
दरअसल प्रशांत किशोर अपना घर छोड़कर बिहार के नवनिर्माण आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। दरभंगा में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने कहा कि अब वो अपना घर छोड़कर बिहटा इलाके में बने नवनिर्माण आश्रम में रहने लगे हैं और यहीं से अब उनकी राजनीतिक गतिविधियां चलेंगी। पीके ने कहा कि वो इस आश्रम में तब तक रहेंगे जब तक वो बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में अपनी जगह नहीं बना लेते। 5 एकड़ की जमीन में फैले पीके के इस खास आश्रम में अब तक 50 टेंट लगाए जा चुके हैं। अकेले प्रशांत किशोर से नहीं हो सकता है जब तक आप लोग नहीं लगिएगा, हर आदमी प्रशांत किशोर बनकर नहीं लगेगा, तब तक बिहार में बदलाव का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले पटना एयरपोर्ट के पास स्थित शेखपुरा हाउस से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। ये बंगला जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह के परिवार का है। उदय सिंह का परिवार बिहार की राजनीति में काफी प्रभावशाली माना जाता है।